क्या हो, अगर जब भी आप कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करने जाएं तो सागर धुनेजा सर का स्किल माइंड आपके साथ हमेशा अवेलेबल हो और वो आपको गाइड करे कौन सा स्टॉक बाई करना चाहिए, कौन सा स्टॉक नहीं बाई करना चाहिए। लमसम 16.5 घंटे का वर्कशॉप है। इस पूरे वर्कशॉप को मैंने एक स्किल में कन्वर्ट किया है। ये स्किल का यूज़ हम क्लाउड या कोडेक्स के साथ यूज़ करेंगे और क्लाउड या कोडेक्स बिल्कुल सागर सर का पूरे ये वर्कशॉप का माइंड है, सागर सर का माइंड है, जो इन्होंने पूरा हर एक चीज़ डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जब भी आप वो कोडेक्स से या उससे पूछेंगे, वो आपको बिल्कुल परफेक्ट स्टॉक बताएगा कि कौन से स्टॉक में बाई करना चाहिए, कौन से स्टॉक में बाई नहीं करना चाहिए। अभी देखिए मैंने इसको किसके साथ कनेक्ट किया है, कोडेक्स के साथ कनेक्ट किया है। आपके पास कोई भी एआई एजेंट हो, उसके साथ आप उसको सिंपली कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद आपको सिंपल एक क्वेश्चन पूछना है। जो आपका सागर धुनेजा सर का स्किल है उसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद उससे ये पूछिए, ये स्किल का यूज़ करो और मुझे बताओ कि मुझे कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरे पास 10,000 है। तो उसने मुझे रेकमेंड किया कि आईटीसी बाई करो, है कि नहीं, 10 स्टॉक, और एचडीएफसी और इन्फोसिस, कितने कितने स्टॉक बाई करना है उसने बता दिया। उसके बाद मेरी क्यूरियोसिटी हुई कि जैसे सागर धुनेजा सर ने तो पूरा डिटेल्ड में एक्सप्लेन 16.5 घंटे में एक्सप्लेन कर रखा, इसने जस्ट बस बोल दिया इसमें बाई कर लो, तो हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो वेरीफाई करने के लिए मैंने इसको क्या बोला कि सागर धुनेजा सर का स्किल का यूज़ करो और डिटेल्ड में एक्सप्लेन करो कि मुझे ये स्टॉक क्यों बाई करना चाहिए। तो इसने पूरा डिटेल में ब्रेक डाउन किया है। अब हम इसको डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। तो जैसे कि मैंने इसको पूछा था कि मुझे ये सागर धुनेजा सर का स्किल का यूज़ करो और मुझे बताओ कि मुझे ये स्टॉक क्यों बाई करना चाहिए। तो इसने ये बताया कि आईटीसी का बाई करने का लॉजिक सिंपल है, क्योंकि ये कैपिटल प्रोटेक्शन देता है, स्टडी कंपाउंडिंग देता है और डिविडेंड इनकम देता है। ये ऐसा नहीं है कि आपको मल्टी बैगर ग्रोथ दे देगा। का कोर बिजनेस है जो सिगरेट से जनरेट होता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मोस्टली जो रेवेन्यू इनका आता है सिगरेट से आता है। सागर धुनेजा सर ने जो उस वीडियो में यही बताया था कि ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करो जो कि 10 से 20 साल सर्वाइव कर सके, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट चाहिए ना। तो मेरे हिसाब से तो ठीक है, और वैसे आप समझ भी रहे हैं कि ये सिगरेट जो है ये काफ़ी लंबे टाइम तक और भी ऐसे ही चलने वाला है। अब हम लोग इसका फाइनेंशियल क्वालिटी समझते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम स्क्रीनर ओपन कर देंगे। यहाँ पे मेरा स्क्रीनर ओपन है और आपके पास जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके पास क्रोम होगा। क्रोम ब्राउज़र में आज के टाइम पे आस्क जेमिनी आ रहा है, इसको ओपन करिए। उसके बाद उससे आप जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं, यहाँ जो दे रखा है कि आईटीसी का करेंट रेट यहाँ पे 290 दे रखा है, तो यहाँ पे आप मिला सकते हैं 290 है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो बोल रहा है इसका PE 17 है, तो करेक्ट है, ये PE 17 है। अब आपको मान के चलिए आपने पूरी वीडियो देखा, फिर भी थोड़ा बहुत याद मेमोराइज नहीं रहता है, याद नहीं रहता है और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, तो यहाँ पे आप उससे पूछ सकते हैं। मैंने वहाँ से कॉपी किया और पूछा 17.4P एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो कि ये क्या है। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से इसने एक्सप्लेन किया है। स्टैंड ए है, वो कुछ अपना बेच रहा है, ठीक है, और हम एज ए इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर ये मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट तो बना रहा है, नेक्स्ट ईयर ये प्रॉफिट डबल कर देगा। तो मैं इसको बोलता हूँ कि अपना मतलब कि पूरा बिजनेस बेच दो मुझे 500 रुपये में। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इतना अच्छा उसका प्रॉफिट देखकर मुझे लग रहा है कि मैं 500 रुपये में इसका पूरा परचेस कर लूँ, ठीक है। तो इसका यहाँ पे मेरा क्या प्राइस हो जाएगा, PE 50 हो गया, ठीक। अब स्टैंड बी जो कि हम आईटीसी का एग्जांपल है, मतलब कि इसका जो है ना अभी बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है और हर साल 100 रुपये ये प्रॉफिट बना रहा है, नो मोर नो लेस, मतलब कि ठीक ठाक ही बना रहा है, 100 के आसपास बना रहा है, ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं। लेकिन मैं इसके लिए उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, मैं इसको 174 में ख़रीदने के लिए रेडी हूँ। अगर ये बेच रहा है तो माइट भी अगर बाद में ये ठीक ठाक चला तो अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा, मैं अभी ये सोच रहा हूँ। तो 174 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि
बी वाले बिज़नेस में जो कि आईटीसी है, इसमें लोग कम इंटरेस्टेड हैं, और ए वाले बिज़नेस में जिसका ज़्यादा पीई होता है, लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, इसमें कम भीड़ है, इसमें ज़्यादा भीड़ है, तो आपको पीई क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। ऐसे ही आपके केस में भी है, आप कोई सा भी स्टॉक्स मतलब कि आप क्वेश्चन पूछिए या स्टॉक पूछिए, वो आपको डिटेल में सारा कुछ एक्सप्लेन कर देगा। आप मान के चलिए कि आप बोलिए कि मेरे पास 50,000 है या जो भी है, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना, या मैं 70% इसमें इन्वेस्ट करना, बहुत सी सिनारियो बन सकता है, आप जैसे पूछना चाहते हैं। और उसके बाद उस स्टॉक को पूछिए, मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करो, आपको एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब देखिए, इसमें और भी चीज़ें हैं कि प्रॉफिट भी इसका ठीक ठाक बना हुआ है। मतलब कि मेन रीज़न बाई करने का इसने क्या बताया है, इसने बताया है कि इसमें लो डिप्ट है, हाई कैश फ्लो है, हाई डिविडेंड है, डिफेंसिव लार्ज कैप बिजनेस है। ठीक है ना, इसलिए इसने बोला है कि इसको बाई कर लेना चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं है कि एक्सपेक्ट ऐसा करो कि हमें बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा रिटर्न दे देगा, उस तरीके का चीज़ें करके माइंड में नहीं रखना है। 3 साल 4 साल 5 साल उसको अपने माइंड में रखिए और उतना वेट करिए, उसके बाद से वो आपको बेटर रिजल्ट देगा। अब इसने ये भी बता दिया है कि रिस्क क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशन भी हैं। मान के चलिए कि अभी उसने टैक्स वगैरह कुछ रिसेंटली लगाया था, जिस वजह से यहाँ पे इसकी प्राइस वगैरह कुछ यहाँ पे ऐसी थी, है कि नहीं। यहाँ पे इस तारीख को दिसंबर में 25 दिसंबर मतलब कि 2025 में लास्ट मंथ में कुछ रूल रेगुलेशन उसने टैक्स वगैरह का लगाया था। उस टाइम उसका स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ गया था, स्टॉक प्राइस। ठीक है, लेकिन अभी चीज़ें सही हो चुकी है। अगर वो चीज़ें फ्यूचर में नहीं होती हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या जब भी आप उसको देखते रहिए, गवर्नमेंट कुछ नया रूल रेगुलेशन ला रही है तो अपना हिसाब से उसको बाई सेल करिए या उसको एडजस्ट करिए। अब इसने एंट्री भी बता दिया कि कहाँ पे आपको एंट्री लेना चाहिए। आप यहाँ पे एक लगा सकते हैं कि जब भी आपका 270 या 280 के आसपास आए तो हम बाई कर लेंगे। अब बहुत ज़्यादा उसको अग्रेसिवली चेस नहीं करना चाहिए, 350 या 500 हो जाएगा तब हम जाकर सेल करेंगे। ठीक है ना। अगर ये स्किल आप अपने क्लाउड या कोडेक्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको चेक करिए। यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में सब सारी सागर धुनेजा सर का पूरा जो कोर्सेज में 16.5 घंटे की क्लासेस में उन्होंने पढ़ाया था, वो सारे क्लासेस का मैंने स्किल में कन्वर्ट कर दिया है। अब वो बिल्कुल ऐसे ट्रीट करेगा जैसे सागर धुनेजा सर आपके साथ हैं, जो पूछेंगे एक्सप्लेन करेंगे, वो आपको बिल्कुल डिटेल में परफेक्ट और बिल्कुल सॉलिड आंसर प्रोवाइड कराएगा।